हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि GUI यानी विंडो फॉर्म्स पर ग्राफिक्स के थ्रू जब हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी मशीन से, तो हम वहां पर वो से बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो graphical user interface क्या है? GUI is an interface that allows user to interact with different electronic devices using icon and other visual indicators. The graphical user interfaces were created because command line interface were quite complicated and it was difficult to learn all the commands in it. Graphical user interface makes use of visual elements mostly. These elements define the appearance of GUI. Some of these are described in detail as follows. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है? इंटरैक्ट करता है हमारी मशीन से यूजिंग द विजुअल्स, आइकन्स के थ्रू, मेन्यूज के थ्रू, माउस बटन के थ्रू क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्यों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारी जो कमांड लाइन है, कमांड लाइन इंटरफेस में हमें सारी जो कमांड्स हैं उन्हें याद करना पड़ता है और उनको याद करने के लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए दैट इज जो 90% लोग प्रेफर करते हैं वो GUI। तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं विंडोज में, वही हम आपको आज बताएंगे कौन कौन से कंट्रोल्स हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज होते हैं। तो पहला है इनपुट कंट्रोल। ऐसे कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल जिनके थ्रू इनपुट कमांड हमारी सिस्टम के अंदर जाती है, वो कहलाते हैं हमारे इनपुट कंट्रोल। जैसे चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लिस्ट बॉक्सेस है, बटन है, टोगल्स है, टेक्स्ट फील्ड है, डेट फील्ड है। इनके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को हम अपने फॉर्म्स के थ्रू फीड कराते हैं, सेव कराते हैं। दूसरा है नेविगेशनल कंपोनेंट्स, जैसे पेजिनेशन। जैसे हमें एक मूव करना है आगे, एक इंफॉर्मेशन देख ली, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखनी है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखनी है, तो हम नेविगेशन कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, लाइक पेजिनेशन, टैब्स, आइकन्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे टूल टिप, आइकन्स, प्रोग्रेस बार, नोटिफिकेशन, मैसेज बॉक्स, मॉडल विंडोज। ये सारे क्या होती है? इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट कंट्रोल्स की। तो चेक बॉक्स, जैसे चेक बॉक्स आपने यहाँ पे देखा है, ये दिख रहा है यहाँ पर चेक बॉक्स, कई सारे बॉक्सेस होते हैं, इनमें मल्टीपल चॉइसेस में हम टिक टिक करके सबमिट कर सकते हैं। अब चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शंस को भी हम सेलेक्ट किया है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। So checkboxes are used to enable or disable one or more feature or option from a set, usually within a dialog box. Typically, a checkbox contains a small box with adjoining text. When an option is selected, a check mark appears on the text box. तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसके आगे एक लेबल लिखा होता है जो आइडेंटिफाई करता है ये किस चीज का चेकबॉक्स है। अब हम मल्टीपल चॉइसेस के चेकबॉक्स से हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है यहाँ पर, एक्टिविटीज यू आर इंटरेस्टेड इन। तो आप मल्टीपल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, रनिंग, कुकिंग, है ना। खाली रीडिंग राइटिंग में भी हो सकते हैं, खाली रनिंग कुकिंग में भी हो सकते हैं, रनिंग में भी हो सकते हैं। तो कोई भी एक चॉइस भी कर सकते हैं और सारी चॉइसेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। So this is called the checkbox. Next is radio button. Radio buttons are used to select one of several options, usually within a dialog box. A radio button contains a small circle with text next to it. When selected, the circle has a smaller filled circle inside it. Selecting one button in a set deselect the previously selected button, so only one of the option in the set is selected at a time. तो इसमें क्या होता है, जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें केवल एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने एक को सेलेक्ट किया, फिर दूसरा सेलेक्ट किया, तो पहला वाला डिसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है एक एग्जांपल, योर फेवरेट टाइप ऑफ मूवी। तो आप कोई एक ही फेवरेट टाइप की मूवी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आप एक सेलेक्ट कर लिया आपने, सपोज कॉमेडी सेलेक्ट कर ली। अब कॉमेडी के बाद आप करना चाहते हो थ्रिलर, तो कॉमेडी वाली डिसेलेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रेडियो बटन। ये सर्किल होता है और जिसपे आप क्लिक करोगे उस पर एक पॉइंट लगा हुआ आ जाए।
दिस इज कॉल्ड द रेडियो बटन। नेक्स्ट इज कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, एक लिस्ट बॉक्स होता है। So a combo box is a list box combined with a static control or an added control that display the currently selected item in the list box portion of the combo box. The list box portion of the control is displayed at all times or only drop down when the user select the drop down array next to the control. तो ये combo box है। combo box में एक list of item already पड़े हुए होते हैं और इन list of item को हम select करते हैं। कब सेलेक्ट होगा, जब इस वाले ट्रायंगुलर पैटर्न पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी जो भी लिस्ट है वो यहाँ ओपन हो जाएगी। अगर ज्यादा आइटम्स है तो यहाँ पर स्क्रॉल बार दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, इसमें से कोई एक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्बो बॉक्स। नेक्स्ट इज लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कॉम्बो बॉक्स की तरह ही होता है। इसमें लिस्ट बॉक्स में, कॉम्बो बॉक्स में तो आप टिक करते हैं, यहाँ पर टिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा, यहाँ पर ये खुला हुआ होता है लिस्ट बॉक्स। तो इसमें हम एक और एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स डिस्प्लेज अ लिस्ट फ्रॉम व्हिच अ यूजर कैन सेलेक्ट वन और मोर आइटम्स। एक से ज्यादा आइटम्स भी हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अ लिस्ट बॉक्स इज क्रिएटेड विद अ वर्टिकल स्क्रॉल बार, अ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल बार और यहाँ पर जब ये लिस्ट बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द लिस्ट बॉक्स। उसके बाद बटन्स। बटन्स आप बहुत ही फैमिलियर होंगे, जैसे सबमिट बटन है, कैंसिल बटन है, ओके का बटन है, ये सारे बटन होते हैं। A push button is a small rectangular object used to perform an action. For example, the OK and cancel buttons on a dialog box are push buttons. तो ये सबमिट बटन है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये दिस इज कॉल्ड बटन। के बाद आते हैं टोगल्स। टोगल्स क्या करते हैं, यस और नो, ऑन और ऑफ के लिए यूज होते हैं। A toggle button allow the user to change the setting between two states. They are most effective when on off state are visually distinct. तो जहाँ पर दो ही केस होते हैं ऑन ऑफ करने के, ऐसे कंट्रोल्स के लिए, ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए टोगल बटन का यूज किया। तो ये ऑन है यहाँ पर और यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ऑफ और ऑन, ये पर क्लिक करेंगे तो ऑन होता है, उसी बटन को दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। इस टाइप के बटन को बोलते हैं टोगल बटन। एक ही बटन होता है, वही बटन एक बार क्लिक करेंगे तो ऑन, एक वही बटन दोबारा क्लिक करेंगे तो टाइप के बटन को टोगल बटन। नेक्स्ट इज टेक्स्ट फील्ड्स। टेक्स्ट भी सभी जानते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए जो बॉक्स दिया जाता है वो टेक्स्ट बॉक्स होता है। इस पे हम टाइप कर सकते हैं। The text field allow user to enter text. It can allow either a single line or multi-line of the text. ये सिंगल लाइन का भी हो सकता है, मल्टीपल लाइन का, जैसे ये एग्जांपल में दिखाया हुआ है। प्लीज एंटर योर नेम, तो यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके के कंट्रोल्स को बोलते हैं हम टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। इसके बाद आता है डेट फील्ड। डेट फील्ड, डेट पिकर, डेट हमें टाइप ना करनी पड़े और हम सेलेक्ट कर सकते हैं डेट कंट्रोल को। तो यहाँ पर ये डेट कंट्रोलर दिखाई दे रहा है, इस पे हमने जैसे ये क्लिक किया तो क्लिक करते ही हमारा यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाता है और यहाँ से हम ईयर चेंज कर सकते हैं, मंथ चेंज कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं। अ डेट पिकर अलाउ यूजर टू सेलेक्ट a date or time by using a picker. The information is consistently formatted and input into the system. Okay, so this is called the date field. उसके बाद और कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे नेविगेशन कंपोनेंट्स। इसमें आता है नेविगेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हमें मूव करना है, कोई इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करते, यहाँ पर हम मूव करते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। तो पेजिनेशन डिवाइड्स कंटेंट अप बिटवीन पेजेस एंड अलाउ यूजर टू स्किप बिटवीन पेजेस और गो इन अदर इन ऑर्डर टू द कंटेंट। तो यहाँ पर ये देखें, ये ग्रिड व्यू है, इसमें नीचे ये पेजिनेशन पेज लगे हुए हैं और 1 2 3 4 5 इसमें पेजिनेशन के थ्रू हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते हैं और लास्ट और नेक्स्ट प्रीवियस पर भी मूव कर सकते हैं। पेजिनेशन। उसके बाद आता है टैब्स कंट्रोल। टैब्स control is a useful control that allow you to display multiple dialog tabs on a single form by switching between the tabs. ठीक है, तो ये डिफरेंट टैब्स हैं, जैसे लॉगिन पैनल हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन पैनल हो गया, फॉरगेट पासवर्ड हो गया। तो ये एक ही स्क्रीन होता है, एक ही पेज पर डिफरेंट स्क्रीन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद आते हैं आइकन्स। आइकन से भी काफी फेमिलियर होंगे। आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर पेज पर हम पहुंच जाते हैं। An icon is a simplified image serving as an intuitive symbol that is used to help user to navigate the system. Typically icon are hyperlinks. तो ये क्या होते हैं, ये लिंक होते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं तो किसी विंडो पर या कोई एक्टिविटी हमारी हो जाए। जैसे ये बहुत सारे आइकन्स यहाँ दे रखे हैं और इनका ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन कंपोनेंट। तो इनपुट कंपोनेंट्स में तो हम कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे थे, नेविगेशन कंट्रोल में हम डिस्प्ले कर रहे थे इंफॉर्मेशन को और मूव कर रहे थे। अब आते हैं इंफॉर्मेशन कंपोनेंट। जैसे कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए होते हैं, डिस्प्ले करने के लिए होते हैं, हाईलाइट करने के लिए होते हैं। तो पहला होता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जैसे आता है और उसमें मैसेज लिखा होता है, उस मैसेज के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया। A notification is an update message that announces something new for a user to see. Notifications are typically used to indicate items such as the successful completion of the task or error or warning message. तो यहाँ पर ये कभी कभी टूल बॉक्स यहाँ पर हम देखते हैं टास्क बार में, तो कुछ पॉपअप्स दिखाई देते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। तो जैसे ये जावा अपडेट अवेलेबल, एक मैंने ये स्क्रीन लगाई है, इससे पता चल रहा है कि ये कोई एक नोटिफिकेशन आया है जावा। नेक्स्ट इज टूल टिप्स। टूल टिप क्या होता है कि किसी भी कंट्रोल के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, पॉइंटर ले जाते हैं, तो उसका एक मैसेज आ जाता है जिससे ये पता चलता है ये ऑप्शन है किस पर्पज से। तो टूल टिप अलाउ ए यूजर टू सी हिंट्स व्हेन दे होवर, यानी होवर यानी ये माउस को ऊपर ले जाते हैं, इसके ऊपर होवर ओवर एन आइटम इंडिकेटिंग द नेम और पर्पस ऑफ द आइटम। तो ये बताता है कि जैसे ये बटन है, तो ये बटन के ऊपर हम माउस के ऊपर ले गए तो ये बताएगा ये बटन क्या करता है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम टूल टिप के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार इंडिकेट्स वेयर अ यूजर is as they advance through a series of steps in a process. Typically progress bar are not clickable. तो प्रोग्रेस बार क्लिकेबल नहीं होते, बस ये प्रोग्रेस बताते हैं कि कितना टास्क आपका कंप्लीट हो गया है, कितना पेंडिंग। ओके, यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है कि 100% कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होते ही इसमें एक मैसेज बॉक्स आता है। तो मैसेज बॉक्स, जैसे पॉपअप बोलते हैं मैसेज बॉक्स। A message box is a small window that provides information to user and requires them to take an action before they can move forward. तो मैसेज बॉक्स इंडिकेट करता है, जैसे आपको विंडो क्लोज करनी है तो ही विल कंफर्म कि डू यू रियली वांट टू कंफर्म रिमूव द विंडो, या फिर कोई अलर्ट बॉक्स आता है जिससे कि दिखा सके कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो अलर्ट या ये सारे क्या होते हैं, मैसेज बॉक्स होते हैं जो टाइम टू टाइम कुछ इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए विंडो एप्लीकेशंस में होते हैं। तो ये जैसे ये दिखा रखा है क्लोज विंडो का एक मैसेज बॉक्स है, डू यू वांट टू अवॉइड द ऑपरेशन, अवॉइड, रिट्राई, इग्नोर। तो ये क्या है, मैसेज बॉक्स। नेक्स्ट इज मॉडल विंडो। मॉडल विंडो क्या होता है, एक विंडो के ऊपर अगर एक विंडो ओपन हो जाए तो उसे विंडो मॉडल विंडो बोलते हैं। A model window require user to interact with a small way before they can return to the system. तो जैसे ये है एक विंडो है, इसके ऊपर एक और विंडो हो गई जिसे मॉडल, और विंडो खुल गई इसे मॉडल। So these all are about the graphical user interface elements. I think ये क्लियर हो गए होंगे आपको। 3 तरीके के एलिमेंट्स हैं, input control, navigation component, information. Thanks. If you like my video, please subscribe my channel and like